हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले की क्लास में हम सभी ट्रायंगल्स क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, इससे संबंधित परिभाषाएं और प्रमेय को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी का ओ जो है लंब केंद्र है, ओ क्या है, लंब केंद्र है, और जी केंद्रक है तथा यस परिकेंद्र है तथा यस जी बराबर 3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? यस मीन्स परिकेंद्र और जी मीन्स केंद्रक के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 3। तो ओ जी आप किसके बराबर होगा, यानी ओ जी का मान पूछ रहा है, यानी लंब केंद्र और जी के बीच का दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, और इसको एक जगह नोट कर लीजिए। वो फार्मूला क्या है? लंब केंद्र ओ, ठीक है, और केंद्रक जी, लंब केंद्र ओ केंद्रक जी के बीच की दूरी बटे में परिकेंद्र यस और जी के बीच की दूरी, यानी कि केंद्रक के बीच की दूरी का अनुपात बराबर होता है। क्या इसके बराबर होता है? 2/1, यानी ओ जी बटे यस जी बराबर होता है 2/1। ठीक है, तो ओ जी आपको दिया हुआ है नहीं, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं यक्स। यस जी का मान दिया हुआ है 3 बराबर 2/1। अनुपात तो दिया हुआ है, तो यक्स लिख के तिर्यक गुणा कर दें तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। यक्स यानी कि ओ जी बराबर क्या आ गया? 6। तो कौन सा आंसर सही है? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? बस आपको यहाँ पर अनुपात याद रखना है, अनुपात का फार्मूला याद रखना है। क्या है? ओ लंब केंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी बटे में परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बराबर 2/1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसी फार्मूले का प्रयोग जब भी लंब केंद्रक और केंद्रक दिया रहेगा और अनुपात पूछेगा या भुजाओं को पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। चित्र में यानी आपको चित्र दिया हुआ, ये प्रश्न का हिस्सा है। चित्र में त्रिभुज ए बी सी, ये रहा त्रिभुज ए बी सी, रेखा ए एक्स, ठीक है, रेखा जो है ये ए एक्स जो रेखा है, कोण बी ए सी, ये जो आपको कोण बी ए सी दिख रहा है यहाँ पर, बी ए सी का कोणार्धक है, यानी ए एक्स रेखा है, कोण ए को 2 भागों में बांट रही है। क्या है? कोणार्धक है, यानी कोण ए को 2 भागों में बांट रही है। और रेखाखंड ए बी बराबर 8 है। रेखाखंड ए बी की माप कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, और ए सी की माप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बी से एक्स तक की दूरी कितनी दी हुई है? 4.8 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड ए सी की माप होगी, ए सी की माप आपसे एक्स सी की माप होगी, पूछ रहा है, तो एक्स सी की माप को हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है, एक्स सी की माप को हम लोग क्या मान लेते हैं? डी। तो एक्स सी की माप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए अनुपात का सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अनुपात का सूत्र क्या है? त्रिभुज की कोणार्धक गुण का प्रमेय दिया हुआ है, और वो प्रमेय है ए बी यानी पहली भुजा बटे में ए सी दूसरी भुजा। ए बी और ए सी में कॉमन कौन है? कोण ए, तो ए से जो अर्धक लंब डाला जाएगा, लंब भुजाओं के अनुपात, लंब भुजाओं का अनुपात। तो लंब भुजा कौन है? बी सी, तो बी सी का अनुपात आएगा बी एक्स बटे में एक्स सी। बी एक्स का मान कितना दिया हुआ है? बी एक्स का मान दिया हुआ है 4.8। तो अब इसमें हम मान रखें तो आ जाएगा आंसर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए बी का मान दिया हुआ है 8। ठीक है, ए सी का मान दिया हुआ है 10, और बी एक्स का मान दिया हुआ है 4.8। एक्स सी का मान पूछ रहा है, तो एक्स सी की जगह एक्स सी लिख देते हैं। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा।
तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स सी। तिर्यक गुणा होकर 8 के स्थान पर गया और 4.8 अपने स्थान पर, गुणे में कौन हो गया 10, ठीक है, बटे में 8, तो दशमलव हट जाएगा 10 से गुणा होने पर, 48 बटे में 8, तो 8 कट 48 को कितनी बार में काट देगा, 6 बार में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, 6 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3, त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में भुजा बी सी की माध्यिका कौन है, बी सी की माध्यिका कौन है, ए डी, ये ए डी इसकी क्या हो गई, माध्यिका, यानी डी क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, डी इसका क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है, माध्यिका है, ए डी का मध्य बिंदु है, जी कौन है, ए डी का मध्य बिंदु कौन है, जी। अब ए डी का भी मध्य बिंदु आपको दिया है, वो क्या है, जी, तो ये आपका जी बिंदु हो गया, ए डी का मध्य बिंदु। जी एफ और डी एफ क्या है, पैरेलल है, जी एफ और डी ई, जी से एफ ये लाइन और डी से एफ ये लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ए एफ और ए सी का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाती है, यानी जो तीसरी भुजा है उस पर भी ये रेखा जिस बिंदु पर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, मध्य बिंदु से। कब, पहली भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो ये क्या करता है, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाएगा और दूसरी भुजा की आधी लंबाई होगी, कितनी होगी, दूसरी भुजा की आधी, इस बिंदु का हम प्रयोग करेंगे, इसे कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। इसी प्रमेय का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, डी जो है माध्यिका है, ठीक है, यानी मध्य बिंदु हो गया, ये आपका मध्य बिंदु हो गया, मिडिल पॉइंट। इसके बाद क्या कह रहा है, डी ए यानी ए डी का मध्य बिंदु कौन है, जी, ठीक है। जी से समांतर रेखा खींची जा रही, किसके समांतर, डीई के समांतर, तो यफ क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यफ क्या हो गया, यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया, अर्थात किसका मध्य बिंदु है, ये किस त्रिभुज में खींचा जा रहा है, त्रिभुज ए डी ई का मध्य बिंदु कौन हो गया, यफ, अर्थात जो आपका रेखा बन रही है ए ई और इसका मध्य बिंदु है यफ, तो दूरियां क्या होंगी, बराबर। अगर एफ बराबर यक्स है तो यफी बराबर भी यक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी आपने देखा एफ क्या है, त्रिभुज सी एफ बी में, देखिए किस त्रिभुज में, सी बी और एफ में, ठीक है। जी क्या है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, डी से हमने क्या खींचा है, समांतर रेखा खींचा है, किसके समांतर खींचा है, एफ जी के, एफ जी समांतर है, एफ जी आपका यहाँ पर है, एफ जी समांतर है, तो क्या एफ बी समांतर नहीं होगा, किसके, डी ई के होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी क्या हो जाएगा, एफ से ई तक की दूरी बराबर ई से सी तक की दूरी होगा। तो ये दूरी अगर एफ ई अभी आपने ऊपर निकाला है यक्स है, क्या है, यक्स है, तो ई सी कितना होगा, यक्स, कितना होगा, यक्स। तो अब ध्यान देना है आपको, जो सिद्ध करना है अनुपात, क्या अनुपात निकालना है, ए एफ बटे ए सी। तो सबसे पहले हम एक रेखा आपकी खींच लेते हैं ए से लेकर सी तक, और इस पे 3 हिस्से में इसको बांटना है, एफ से बटा हुआ है और किससे बटा हुआ है, ई से। और आपने पहले चित्र में आपने यहाँ पर निकाला है ए ई बराबर में क्या है, ए एफ और एफ ई बराबर है, यानी ये यक्स है और ये यक्स है।
दूसरे चित्र में आपने यहाँ पर निकाला है एफ ई प्लस ई सी बराबर है, तो एफ ई बराबर ई सी, तो ये भी यक्स हो गया। अब आपसे अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है? अनुपात आपसे पूछ रहा है ए एफ बटे में ए सी का। किसका पूछ रहा है? ए एफ बटे में ए सी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ए से एफ बटे में ए से सी लिख लेते हैं। तो ए एफ की लंबाई कितनी दी हुई है? यक्स, तो ये ए एफ की जगह पर लिख देंगे यक्स। ए सी की लंबाई कितनी दी हुई है? यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, तो 2x और एक 3x, 3x हो गया। यक्स से यक्स कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। क्या आंसर आ जाएगा? 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही? आपसे यही पूछा था, ए एफ बटे ए सी अनुपात पूछा था, तो ए एफ बटे ए सी का अनुपात क्या आया? 1/3, यानी 1:3। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1:3। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 4 आपका दिया हुआ है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी बराबर 6 है। ए डी बराबर कितना दिया हुआ है इस त्रिभुज में? इसी चित्र की बात कर रहा है जिसमें ए डी बराबर क्या दिया हुआ है? 6। यदि आधार बी सी बराबर 8 है, आधार क्या है? बी से सी तक की लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला इस प्रकार से है कि भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जिस पर माध्यिका खींची हुई है उसको छोड़ देंगे, तो अन्य दो भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई है उन भुजाओं की लंबाई, तो लंबाई कौन है? सबसे पहले माध्यिका ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, क्या होगा? पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर 2 गुणे में माध्यिका का वर्ग इंटू डी सी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर इंटू डी सी स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू रख दें। ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है, ए सी स्क्वायर भी पूछ रहा है, तो वैल्यू हमें किसका रखना है? ए डी और डी सी। ए डी के प्लेस पर ए डी की वैल्यू रख देंगे, कितना दिया हुआ है? 6, यानी माध्यिका का वर्ग प्लस डी सी की वैल्यू दिया हुआ है आपको प्रश्न में मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पूरी भुजा 8 है, तो आधी कितनी आएगी? 4। तो चाहे इस तरफ लीजिए आप बी डी लीजिए, चाहे डी सी, दोनों बराबर आएगा, तो कितना आएगा? 4 का वर्ग। ठीक है, बस इसको आप सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सरल करते हैं, 2 की जगह पर 2, 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, 36 और 16 आपका कितना हो गया? 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 52, और 52 में 2 का गुणा 104 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है आपका? आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपसे पूछा था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान, तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 104 सेंटीमीटर। बस फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 गुणे में माध्यिका ए डी स्क्वायर प्लस, चूँकि मध्य बिंदु है तो आप बी डी लीजिए चाहे डी सी, तो डी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू निकाल लिए, जो कि आंसर कितना आया है? 104 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपको क्या दिया हुआ है? तो 5वां प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ये आपको बताना है।
ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो भी आपके एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी आज बताए गए हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करना है ये देखिए। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं के अनुपात से कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो कोणों के अनुपात से हम पहले कोण निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। लिख लीजिए। तो पहला कोण कितना है आपका? अनुपात में दिया तो यक्स का गुणक हो गया, यक्स प्लस 2 प्लस क्या है? 3 ठीक है। तो 1 और 2 3, तो 3 6 बराबर 180 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 180 बटे में 6 त्रिक 18 3 0। यक्स का मान आ गया 3, यानी कि आपका पहला कोण कितना हो गया? 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश और तीसरा कोण गुणक में है 1 2 3। तो यक्स बराबर आपका कितना हो गया? यक्स बराबर आपका 30 हो गया। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 और 3 बराबर यानी तीसरा कोण 3 है, तो हो जाएगा 30 तिहाई 90। ये आपके तीनों कोण मिल गए। ठीक है। लेकिन हमसे तीनों कोणों के बारे में नहीं पूछा था, भुजाओं का अनुपात पूछा था। तो भुजाओं के अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय कोणों में संबंध ले लेते हैं। भाई कोणों का अनुपात बराबर है तो क्या होगा? साइन 30 अंश, कोणों का अनुपात दिया है तो साइन 30 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। यह अनुपात होगा, बराबर होगा। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 30 अंश का मान आप रख दीजिए 1/2 अनुपात साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। सरल कर लेते हैं, नीचे 2 आपका हटाना है तो 2 से सभी के अंश में हम गुणा कर दें तो 2/2 यानी कट जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 1। और 2 कौड़ी में 3/2 कट जाएगा, आंसर आएगा 2 कट गया कौड़ी में 3 और इसके बट्टे में यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो 1 कौड़ी में 3 और अनुपाते 2, 1 अनुपाते कौड़ी में 3 अनुपाते 2। ये आपका कोणों में से अनुपात दिया था, भुजाओं में अनुपात आपने निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक? यही आपसे पूछा था, कोणों का अनुपात दिया था, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा था। तो भुजाओं का अनुपात क्या आया? 1 अनुपाते कौड़ी में 3 अनुपाते 2। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1 अनुपाते कौड़ी में 3 अनुपाते 2। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। भुजाओं में अनुपात, कोणों में अनुपात दिया हो तो कोणों के में अनुपात से हम पहले तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यक्स का मान निकाल लेंगे। यक्स जो गुणक है, बारी बारी से प्रथम कोण, द्वितीय कोण, तृतीय कोण निकाल लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ निकाल के दिखाया गया है। तीनों कोण निकालने के पश्चात त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है? यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हों, त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया है कि अनुपात दिया हो तो तीनों अंतः कोण कैसे निकलेगा? ठीक उसी तरीके से। तो पहला अनुपात में गुणक यक्स है तो पहला कोण आपका क्या हो जाएगा? 1x, ठीक है, प्लस 3x और प्लस 5x बराबर तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश लिख देंगे। लेकिन आप इस प्रश्न में देख रहे हैं आंसर अंश में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। आपका आंसर पाई रेडियन में दिया हुआ है तो पाई लिख लेंगे। 180 अंश बराबर क्या होता है? पाई। ठीक है। तो 3 5 8 1 9 यक्स बराबर आपका क्या आ गया? पाई। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? पाई बटे में 9। ठीक है, पाई बटे में 9, ये आंसर आ गया यक्स बराबर।
तो आपसे पूछा यक्स तो पूछा नहीं था, पूछा था क्या 5x सबसे बड़ा कोण, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे में पाई बटे में 9, यानी 5x का मान सबसे बड़े कोण का मान क्या आ जाएगा 5 पाई बटे में 9। तो कौन सा आंसर आपका आया है सही, तो आंसर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए कामा बी कामा सी से डाले गए शीर्षलंब P1 P2 P3 हो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो डेल्टा हो, तो P इनवर्स यानी P की घाते -1 प्लस P की घाते -2 प्लस P की घाते -3 बराबर होगा, इनका सरलीकरण किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो P की घाते -1 मतलब 1/P1 निकालना है प्लस 1/P2 माइनस 1/P3, इसका सरल आपसे उत्तर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, और ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसमें ए भुजा से लंब अगर हम खींचे P1 और BC भुजा आपकी आधार ए हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए गुणे लंब P1 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है डेल्टा। इसी तरीके से हम तीनों भुजाओं से क्षेत्रफल निकालें तो तीनों भुजाओं से क्षेत्रफल तो वही आएगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो तीनों तरफ से क्षेत्रफल क्या आएगा समान आएगा। चलिए, तो P1 बराबर क्या आएगा, भाई P इनवर्स पूछ रहा है तो हमें क्या निकाल लें P1 निकाल लें, तो तिर्यक गुणा कर दें 1/P1, 1 P इनवर्स निकालना है तो त्रिभुज के नीचे एक स्थान पर 1 है, बटे में तिर्यक गुणा होकर P1 आ जाएगा। बराबर में कौन आएगा A बटे में 2 और डेल्टा आपका तिर्यक गुणा होकर स्थान बदल देगा, यहाँ पर आ जाए तो 1/P1 इज इक्वल टू क्या आ गया A बटे में 2 डेल्टा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 1/P2 1/P3 भी निकालेंगे तो 1/P2 आ जाएगा आपका, क्योंकि P1 P2 P3 तीनों चीज़ें चाहिए, भुजा B बटे में 2 गुणे में त्रिभुज, और ठीक इसी तरीके से तीसरा आ जाएगा P3 बराबर भुजा C बटे में 2 गुणे में त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 डेल्टा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3, यही पूछा है। इनवर्स का मतलब 1/, होता है तो माइनस में आ गया, पहला दोनों प्लस है तीसरा माइनस है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले पूछा क्या है 1/P1 पूछा है, प्लस में 1/P2 है और प्लस में कौन है 1/P3 है। ठीक है, बराबर वैल्यूज़ रख दें तो A बटे में 2 डेल्टा प्लस B बटे में 2 डेल्टा प्लस C बटे में 2 डेल्टा। 2 डेल्टा सभी का हर है तो एलसीएम आपका कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाएगा 2 डेल्टा, और ऊपर आपका अंश में आ जाएगा A प्लस B प्लस C। जब हर बराबर होता है तो ऊपर सीधा सीधा जोड़, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है -C हो जाएगा, तो यहाँ पर -C, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपके माइनस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया A प्लस B, तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप A प्लस B प्लस C बराबर होता है 2s, तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा A प्लस B बराबर आ जाएगा 2s माइनस C, ये A प्लस B के लो, और -C पहले से दिया हुआ है बटे में 2 गुणे में डेल्टा। अब इसको सरल करिए तो C जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 2C बटे में 2 डेल्टा, 2 कॉमन होकर कट जाएगा तो क्या बचेगा यस माइनस C बटे में डेल्टा, यस माइनस C बटे में डेल्टा। आपसे पूछा क्या था वैल्यू, तो आंसर आ चुका है, यस माइनस C बटे डेल्टा कौन सा आंसर है, जो आप आंसर देख रहे हैं ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, यस माइनस C बटे में डेल्टा इसका आंसर आया ऑप्शन C। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं कहलाता है। शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। अभी आप इससे संबंधित परिभाषा आपने किया था यस, जी और ओ वाला, ठीक है। तो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र। आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे जैसा आप ऊपर देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, क्या है? एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ 3 सेमी और 4 सेमी हैं। कितनी हैं? 3 सेमी और 4 सेंटीमीटर है। इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सभी भुजाओं को स्पर्श करें ऐसी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। और तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप इसी तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अंदर वृत्त खींचेंगे जो कि कहाँ से जाता है? कोणों के अर्धक बिंदु से जाता है, और जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम अंतः केंद्र करते हैं। कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र करते हैं। तो अंतः केंद्र आपका हो गया, ये जी मान लेते हैं अंतः केंद्र है, ठीक है, या ओ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओ लिख लेते हैं। त्रिभुज के शीर्षों को लिख देते हैं ए बी सी। अगर हम ओ से ए बी भुजा पर लंब खींचें जिसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो कि वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। ऐसे ही हम अलग अलग भुजाओं पर त्रिज्याओं को खींच सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपको त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, यानी त्रिभुज की भुजा ए बी है, आधार ए बी, ठीक है, गुणे में लंब, लंब यानी कि त्रिभुज की वृत्त के जो बना हुआ है अंदर उसकी त्रिज्या आर, ठीक है, ए बी हो गया और आर हो गया। 1/2 आधार गुणे त्रिज्या। ठीक इसी तरीके से दूसरी भुजा पर और इसी तरीके से तीसरी भुजा पर, तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल निकाल लें और जोड़ दें तो संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको याद रखिए, 1/2 आधार गुणे उस पर खींचा गया लंब यानी कि त्रिज्या, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी भुजा पर, तीसरी भुजा पर, तीनों को निकाल के जोड़ दें तो संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है? तो तरीका वही है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं के त्रिभुज के क्षेत्रफलों को निकालेंगे। तीनों भुजाओं पर बने त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज 1/2 आधार आपका ए बी और लंब त्रिज्या आर प्लस 1/2 आधार आपका भुजा बी और त्रिज्या गुणनफल में वो लंब क्या हो जाएगा? आर प्लस 1/2 भुजा सी, त्रिभुज की भुजा सी और त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार बी सी गुणे लंब ए बी, ठीक है, बी सी गुणे ए बी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या ध्यान देना है आप ये देखिए,
बाएं पक्ष में आप देखेंगे 1/2 सभी में है, कॉमन हो जाएगा, r सभी में है, कॉमन हो जाएगा, 1/2 दोनों पक्षों में है, कट जाएगा, तो बचेगा r, कॉमन पद आपका बचेगा r, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट के बाहर बराबर लग जाएगा BC इंटू ए बी। ठीक है, यानी त्रिभुज का भुजाएं, समकोण त्रिभुज की लंब और आधार दोनों भुजाएं। तो अब हमसे पूछा क्या था प्रश्न में, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या सूत्र मिल गया, त्रिज्या बराबर सूत्र मिल गया r बराबर समकोण त्रिभुज की भुजाएं BC इंटू ए बी बटे में a प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, ये फार्मूला मिल गया, बस स्टार्ट करिए, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दी, हमें यहाँ पर तीसरी भुजा भी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पहली भुजा 3 दूसरी भुजा 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हल करने पर क्या जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर कौन, तो 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक के 16 बराबर आएगा 25, तो 25 का वर्गमूल के बराबर आ जाएगा कौड़ी में 25 बराबर आ जाएगा 5, तो तीसरी भुजा कौन सी आ गई, 5। ठीक है, तो चलिए आगे क्या होगा, मान रख देते हैं। समकोण त्रिभुज की त्रिज्या निकालनी है, तो सूत्र मिला BC यानी आधार गुणे लंब बटे में परिमाप। BC आपको दिया हुआ है 3 और लंब आपको दिया हुआ है 4, तो आधार और लंब हो गया बटे में परिमाप, तो 3 प्लस 4 कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 3 चौके 12 आपका अंश में आ रहा है, और 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, यहाँ पर अंश में भी 12 और हर में भी 12, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा 1, कितना आ गया 1, तो 12/12 1 आ गया, जो कि त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान आ गया है 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन लगाना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से इसको लगा सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां भी दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज समकोणिक है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोणिक है, यानी समकोण त्रिभुज है, जिस पर जो B पर समकोण बनाता है, किस पर समकोण बनाता है, B पर, तथा जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है तथा AB बराबर 15, एक त्रिभुज हो गया ABC, जैसा कि आप पीछे चित्र में देख चुके हैं। AB बराबर दिया है 15 और BC बराबर दिया है 8। त्रिभुज ABC में वृत्त रेखित किया जाए तो उसका अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो 15 है, 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कोण K बराबर क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा K बराबर आएगी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 15 15 हम 225 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 279 आ जाएगा आपका, 279 लिख लीजिए कौड़ी के अंदर 279, और वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। यहाँ तक समझ में आ गया, बस अब कुछ नहीं करना है। ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा है, त्रिज्या r बराबर क्या होता है, r बराबर आधार गुणे लंब, तो आधार आपका 8 है, लंब आपका 15 है, बटे में त्रिभुज का परिमाप, तो 8 प्लस 15 प्लस 17, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ गया। ठीक है, तो 8 गुणे 15 जोड़ दीजिए, पहले 8 गुणे 15 को 8 गुणे 15 ही रहने दीजिए, इसको अंतिम में भाग करके हटा देंगे, तो 8 प्लस 15 प्लस 17 बराबर हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, 5 से 15 कट गया 3 बार में। बस आप ये फार्मूला जो ऊपर आपने पढ़ा है इसको आपको याद रखना है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या था फार्मूला, त्रिभुज की त्रिज्या बराबर हो जाएगा त्रिभुज की आधार गुणे लंब, समकोण त्रिभुज में हमेशा ये लगेगा आधार गुणे लंब बटे में परिमाप। ठीक है, तो हमने रखा तो क्या आंसर आ गया 3, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।
फार्मूला जो भी बताया जाए आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे आगे क्वेश्चंस लगाने में, इसी प्रकार के क्वेश्चंस लगाने में कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे ही दूसरी बार क्वेश्चन लगाएंगे, फर्स्ट टाइम आपको केवल टाइम लगेगा, दूसरी बार आपको ये फार्मूला ट्रिक याद रखना है और फटाक से आंसर आ जाए। आपको पूरा मेथड कुछ भी नहीं दिखाना है। 15 का वर्ग 8 का वर्ग मालूम है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर तीसरी भुजा कितनी आती है, 17। फर्स्ट टाइम आपको केवल दिक्कत होगा, सेकेंड टाइम आपको वर्ग याद है, तुरंत आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से नीचे फार्मूले में वैल्यू रखना है, फार्मूला भी नहीं लिखना है, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अगले क्लास में इसी प्रकार के एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।